बालोतरा के सरवड़ी गांव के पास मौत बनकर दौड़ रही है रफ्तार। एक तेज रफ्तार स्लीपर बस ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ड्राइवर साइड से बस के परखच्चे उड़ गए। अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। कई घायल जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। सड़क पर चीख पुकार मची हुई है। खून से सनी सड़क और हर तरफ मातम। देखिए एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के बालोतरा के सरवड़ी गांव के पास की हैं, जहां एक भयानक सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक स्लीपर बस जो यात्रियों को लेकर अपनी मंजिल की ओर जा रही थी, अचानक सामने चल रहे ट्रेलर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया। ड्राइवर साइड से लोहे की चादरें मुड़ गई, शीशे चकनाचूर हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घायलों की कराह सुनकर आसपास के लोग दौड़े। पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोग सीटों के बीच पूरी तरह से फंसे हुए थे। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। मुझे हमें सूचना मिली, इसमें जो 6 डेड बॉडी हमारे पास आ चुकी है। जिला अस्पताल बालोतरा में 9 को कल्याणपुर लेके गए थे, वहाँ से 4 थोड़े गंभीर बता रहे, उनको रेफर किया और 5 भी उनके साथ ही उनको रेफर कर दिया। NH 25 पर हुए इस हादसे के बाद में मौके पर अफरा तफरी मच गई और जो प्रशासनिक अधिकारी है और पटोदरा पुलिस और कल्याणपुर पुलिस लगातार ये मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो निजी बस है ये जोधपुर से सांचौर की ओर जा रही थी और इसमें जो सवारियाँ थी वो स्लीपर कोच में जो ऊपर सवारियाँ थी वहाँ इस ट्रेलर के टकराए जाने के बाद में आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो ऊपर का जो हिस्सा है बस का वो क्षतिग्रस्त हुआ है ट्रेलर की चपेट में आने से। और इन्हीं कैबिन के अंदर जो यात्री बैठे थे उन लोगों की है जो दर्दनाक मौत हुई है और करीबन बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक जो यात्री है वो भी घायल है, जिनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। मौके पर जिला कलेक्टर मौके पर पहुंचे हैं, हालात का जायजा लिया है, राहत और बचाव के जो कार्य है उसका जायजा लिया है। कल्याणपुर अतिरिक्त जो पुलिस अधीक्षक है बालोतरा वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो मृतक है जो शव है उनके सब शव है जो बालोतरा के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जा रहा है और जो यात्री घायल हुए हैं और जो मृतक है लगभग ये बताया जा रहा है कि चूंकि बस जोधपुर से सांचौर की ओर जा रही थी, जो मृतकों की अभी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जो घायल है वो करीबन जो जालोर जिलों के बताए जा रहे हैं। घायलों को कल्याणपुर CHC में भर्ती कराया गया है। सरवड़ी गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। गंभीर रूप से घायल लोगों का जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाड़मेर जो जोधपुर जो हाईवे है, यहाँ पर पटाऊ के पास में एक जो बस है MR ट्रेवल्स की, उसका और जो बताया जा रहा है एक ट्रेलर का जो आपस में जो भिड़ना है वो हो गया है, जिसमें कुछ घायल हुए। 9 लोग जो घायल हुए थे इनको कल्याणपुर CHC पर भेजा गया था। 5 लोग उसमें से स्वस्थ हैं और बाकी 4 लोगों को जोधपुर के लिए रेफ़र किया गया। इसके अलावा 6 जो अन्य व्यक्ति हैं, जिसमें 3 पुरुष, 1 महिला और 2 बच्चे, जिनकी इस दुर्घटना में डेथ हो गई है, उनकी जो बॉडी है वो हॉस्पिटल में बालोतरा में भिजवाई गई है। उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। हमारा ये प्रयास है कि इस दुर्घटना में जो भी घायल हुए उनको जल्द से जल्द हम लोग चिकित्सकीय जो उपचार है वो उपलब्ध कराएं। बाकी जो कानूनन कार्रवाई होगी उसके लिए पुलिस है, बाकी जो हमारे विभाग है वो सब काम। जैसा इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, कल्याणपुरा थाना हल्का जिला बालोतरा में ये एक्सीडेंट हुआ था। प्राइवेट बस थी कोई जो सवारियों को लेकर जोधपुर से बालोतरा की तरफ जा रही थी और कल्याणपुरा थाना हल्के में जो बस है उसका एक्सीडेंट हो गया और कुछ इंजर्ड जो हैं उनको कल्याणपुरा आगे बालोतरा ले जाया गया है और कुछ इंजर्ड जो हैं उनको MDM हॉस्पिटल लाया गया है। अभी हमारे पास 6 मरीज आए हैं, जिसमें एक बहुत गंभीर है, जिसके हेड इंजरी है, चेस्ट इंजरी है, फ्रैक्चर्स हैं। अन्य के भी फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन जीवन को तक खतरा नहीं है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट चल रहा है, बाकियों का इलाज चल रहा है। सरवड़ी गांव के पास हुए इस भीषण सड़क हादसे ने एक बार फिर रफ्तार पर सवाल खड़े किए हैं। 6 परिवारों के घरों में मातम पसरा है, जबकि कई जिंदगियां अभी भी अस्पताल में संघर्ष कर रही हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रफ्तार अगर बेकाबू हो जाए तो सफर नहीं सफाया कर देती है। बालोतरा का यह हादसा एक बार फिर चेतावनी है। सड़क पर सावधानी ही सुरक्षा है। बालोतरा से अनिल वैष्णव के साथ जोधपुर से अरुण हर्ष की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।
पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हथियाने वालों के खिलाफ एसओजी ने अपनी कार्रवाई जो है तेज कर दी है। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान की निजी यूनिवर्सिटी ने साठगांठ कर, आप समझिए, बैकडेट में डिग्रियां बांटी हैं। और इस जांच की रडार पर अब 20 फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आ गए, इंस्ट्रक्टर आ गए। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा, एसओजी का बड़ा खुलासा, फर्जी डिग्री से फंसा पेंच, रडार पर आए 20 पीटीआई। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनाए गए शॉर्टकट अब अभ्यर्थियों के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी हथियाने वालों के खिलाफ एसओजी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान की निजी यूनिवर्सिटीज ने साठगांठ करके बैकडेट में डिग्रियां बांटी हैं। शिकोहाबाद स्थित जेएस यूनिवर्सिटी और चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी मुख्य रूप से घेरे में है। अब तक प्रदेश भर में करीब 250 संदिग्ध डिग्रियों का खुलासा हो चुका है। इस भर्ती से जालोर जिले को कुल 81 पीटीआई मिले थे। इनमें से वर्तमान में 48 ही कार्यरत बताए जा रहे हैं, जिनमें से 20 पीटीआई एसओजी के रडार पर हैं। 20 अभ्यर्थियों ने बैकडेट में फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल की। इनमें 14 ने जेएस यूनिवर्सिटी और 6 ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। इससे पहले जालोर में नियुक्त 11 पीटीआई को डमी अभ्यर्थी बैठाने या फर्जी डिग्री के आधार पर चयन पाने के मामले में सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि 2 को निलंबित किया गया। इस केस में जिस ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की बात हो रही है वो चूरू में है। फर्जीवाड़े में ये मुख्य रूप से घेरे में है। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्रियों के सहारे नौकरी पाने वाले तकरीबन 250 अभ्यर्थी अब एसओजी की रडार पर है। इन लोगों ने फर्जी तरीके से डिग्रियों के सहारे पीटीआई भर्ती में अपना सिलेक्शन करवाया। इनमें से 6 अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने चूरू के सादुलपुर में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से फर्जी तरीके से डिग्री हासिल की। अब ये सभी अभ्यर्थी हैं वो एसओजी की रडार पर हैं। एसओजी का कहना है कि नियमानुसार जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि चूरू के सादुलपुर में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का पूर्व में भी इसी प्रकार से विवादों से नाता रहा है। फर्जी डिग्रियों के मामले में पूर्व में भी ये यूनिवर्सिटी है वो चर्चाओं में रही है और इसी प्रकरण के अंदर इस संस्थान के जो संचालक है वो जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। एसओजी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के दम पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आगामी दिनों में कई और गिरफ्तारियां और बर्खास्तगी भी संभव है।